अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए रामलला के दर्शन। श्री राम मंदिर के निर्माण कार्यों का लिया जायजा। संतों और महंतों से भी की मुलाकात। दो दिन के यूपी दौरे पर सुपरस्टार रजनीकांत। पलासियो मॉल में देखी फिल्म जेलर। राजधानी आए रजनीकांत ने जताया लोगों का आभार। यूपी के कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार। अमरोहा, फर्रुखाबाद और उन्नाव में बिगड़े हालात। कहीं पलायन तो कहीं नाव के सहारे जिंदगी काट रहे लोग। अतीक की बहन के घर कुर्की का नोटिस चस्पा। गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने के मामले में कार्रवाई। कोर्ट के आदेश के बाद मेरठ थाना नौचंदी क्षेत्र में एक्शन। बरेली में धार्मिक टिप्पणी से शीशगढ़ में उबाल। देर रात हंगामे के बाद अब काबू में हालात। पूरे इलाके में पुलिस बल के साथ पीएसी को तैनात किया गया। और सीतापुर में पुरानी रंजिश के चलते पति पत्नी की हत्या। पड़ोसियों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। 11 साल की बेटी ने भागकर बचाई जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोरी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आईएएस अनिल सागर को बनाया गया है चेयरमैन। सागर को यमुना अथॉरिटी का नया चेयरमैन बनाया गया है। आईएएस नरेंद्र भूषण को जगह मिली है। ये चार्ज संभाला है सागर ने। नरेंद्र भूषण के वेटिंग में जाने से ये चार्ज रिक्त पड़ा था। नरेंद्र भूषण के वेटिंग में जाने से ये चार्ज रिक्त पड़ा हुआ था और अब ये पदभार, ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। सागर को यमुना अथॉरिटी का नया चेयरमैन बनाया गया है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। आईएएस नरेंद्र भूषण की जगह सागर ने अब चार्ज संभाला है। ये जिम्मेदारी संभाली है। नरेंद्र भूषण के वेटिंग में जाने से चार्ज खाली पड़ा हुआ था और अब ये चार्ज भर गया है, यानी कि ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। बढ़ते आगे, इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया ने प्रेस वार्ता की है। बड़ी खबर, लोकसभा शस्त्र में जो कार्रवाई हुई है जनता उसे जाने, इस बात का जिक्र किया है। लोक कल्याणकारी बल और नए कानून को जनता जाने। लोकसभा में हुई कार्रवाई को जनता तक पहुंचाना जरूरी है, इस बात का जिक्र लोकसभा सत्र के दौरान 23 बिल हुए थे पास। कठेरिया ने इस बात का भी जिक्र किया प्रेस वार्ता के दौरान। बीजेपी के एनडीए को 25 वर्ष पूरे हुए हैं जो बनाए गए। एनडीए की 25 पूर्ण होने पर ये सिल्वर जुबली मना रहे हैं। तो कांग्रेस ने यूपीए को समाप्त कर नया संगठन बनाया है इंडिया। संसद में इंडिया का विश्वास प्रस्ताव सामने आया था जिसको लेकर चर्चा की गई। कहा कि पार्टी की तरफ से और माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से हम लोगों को इस तरह का निर्देश रहता है कि लोकसभा सत्र में जो कुछ कार्रवाई हुई है वो जनता उसको जाने। जो जन कल्याणकारी बिल बनते हैं, कानून बनते हैं, उन कानून के बारे में भी जनता को जानकारी हो। इसलिए लोकसभा के अंदर सभी सांसदों को प्रेस वार्ता करना निश्चित किया गया है। उसी क्रम में मैं आज आपसे वार्ता कर रहा हूं। रुक करते हैं अगली खबर का। हरदोई पहुंचे सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव। बेलग्राम कस्बे में पहुंचे शिवपाल यादव और इंडिया महागठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया महागठबंधन को लोकसभा में बड़ी जीत का दावा किया, यानी कि प्रचंड जीत मिलेगी। बीएड डिग्री धारकों के आंदोलन पर बीजेपी पर निशाना साधा। तो पहले माल्यार्पण करा दिया।
बढ़ते आगे रुख करते हैं अगली खबर का। अगली खबर फर्रुखाबाद से मिल रही है। डीएम और एसपी ने तहसील दिवस में फरियाद सुनी। ग्राम प्रधान खंडोली के साथ ये मारपीट की गई थी। तहसील दिवस में पहुंचे आक्रोशित कई ग्राम प्रधान। पूर्व प्रधान ने ग्राम प्रधान के परिजनों के साथ मारपीट की थी। डीएम से ग्राम प्रधान ने दर्ज कराई शिकायत। विकास कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे पूर्व प्रधान और 12 शिकायतों में से 5 शिकायत का डीएम ने निस्तारण किया है। तो डीएम ने 3 दिन में शेष शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। फर्रुखाबाद से आपको खबर बता रहे हैं। तहसील अमृतपुर का ये मामला बताया जा रहा है। इसमें 42 शिकायतें सामने आई, जिनमें से त्वरित 5 शिकायतों का निस्तारण किया गया। बाकी के निस्तारण के लिए निर्देश दिए गए हैं। फर्रुखाबाद के तहसील अमृतपुर का ये मामला बताया जा रहा है। मामला यह था कि हमने 21 को 30 करोड़ में मिट्टी डलवाई थी। उसी के लेकर जो पूर्व प्रधान बलबीर सिंह उनके समर्थक के खिलाफ इसी को लेकर उन्होंने रंजिश में कल हमारे घर पे हमला कर दिया और हमारे पिताजी को, भाई भतीजों को मारा पीटा। काफ़ी चोटें आई। हमने थाने में तहरीर दी, मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन उसके बाद क्रॉस मुकदमा लिखा जा रहा है। किस तरीका देगा क्या है इसकी जानकारी नहीं है। अभी आप डीएम साहब से मिले थे, उन्होंने क्या कहा था? इसीलिए पूरा आश्वासन दिया, कार्रवाई होगी, डीएम साहब ने कहा है। खबरें अभी और भी हैं, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच मैनपुरी से आपको खबर बता दें। पिता बना मासूम का हत्यारा, बेरहमी से पीट कर दोनों हाथ तोड़े। पीजीआई ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। थाना कुर्रा के हवलिया गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो मैनपुरी से ये खबर सामने आ रही है। पिता मासूम का हत्यारा बना, बेरहमी से पीट कर दोनों हाथ तोड़ दिए और जब इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही इसने दम तोड़ दिया। थाना कुर्रा के हवेलिया गांव की यह घटना सामने आ रही है। और इसी बीच हरदोई से बड़ी खबर मिल रही है। हरदोई से आपको बड़ी खबर बता दें। सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव पहुंचे बेलग्राम कस्बे में। शिवपाल यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। तो इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत का दावा करते हुए शिवपाल यादव नजर आए। बीएड डिग्री धारकों के आंदोलन पर बीजेपी पर निशाना साधा। हरदोई से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने निशाना साधा। तो बेलग्राम कस्बे में शिवपाल यादव का बयान और उन्होंने इंडिया की जीत का दावा, इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होगी और साथ ही बीएड डिग्री धारकों के आंदोलन पर बीजेपी पर निशाना साधा। तो बेलग्राम कस्बे में पहुंचे हुए थे और इसी बीच ये बयान दिया। इंडिया गठबंधन की जीत का दावा करते हुए नजर आए और साफ तौर पर उन्होंने बीएड डिग्री धारकों को लेकर के आंदोलन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। क्यों तो पहले माल अर्पण करा दिया है। क्यों तो पहले माल अर्पण
बढ़ते आगे कानपुर से आपको खबर बता दें, पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड का तबादला हुआ है। डॉक्टर आर.के. स्वर्णकार कानपुर के चौथे पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। यूपी के 9 IPS अधिकारी इधर से उधर किए गए। एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। कानपुर के IG अब मोहित अग्रवाल बनाए गए हैं। तो मोहित अग्रवाल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं, वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर ललितपुर जनपद के नेहरू नगर से है। कुछ अराजक तत्वों ने शांतिमय माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया। कुछ युवा वर्ग के 30 से 40 लोग हाथों में लाठी लेकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए मोहल्ले में आए और पत्थरबाजी करने लगे। प्रत्यक्षदर्शी रिजवान का कहना है कि हाथों में लाठी लेकर और पत्थर लेकर 30 से 40 लड़के आए थे और पता नहीं किसी से झगड़ा हुआ था, लेकिन जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और उन्होंने आते ही पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। हमारी दुकान और मस्जिद के पास मकानों पर पत्थर फेंके गए। पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस के आने के पहले ही वो भाग खड़े हुए। हालांकि पुलिस के पहुंचते ही माहौल शांत हो गया। मौके पर पुलिस के कई जवान और लोग, SDM भी मौके पर मौजूद हैं। अपार, सपा और एवं शहर कोतवाली के सभी लोग मौजूद हैं। CCTV कैमरे से उपद्रव करने वाले लोगों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हालांकि अभी भी पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनी हुई है। प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। सर, मैं वहाँ पर दुकान पे बैठा हुआ था। अचानक से कुछ लोग डंडों से और पत्थरों से लेकर के आते हैं और सीधा पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। पहले यहाँ हाफिज भाई की दुकान पे फेंका। जब तक मैं यहाँ पे आया, मैंने मामला समझने की कोशिश करी। कितने लोग थे, किस प्रकार के हुलिये के कम थे? से कम 30-40 लड़के होंगे और सारे के सारे यंग थे। कोई भी उनमें ऐसा बूढ़ा नहीं था। सब के सब लड़के थे, हाथों में डंडे और पत्थर लिए हुए थे। बिना किसी से बात करे पत्थर बरसाए जा रहे थे। यहाँ पे फिर गली में पत्थर बरसाए और वहाँ पे मस्जिद के पास भी उन्होंने पत्थर बरसाए। कई लोगों के यहाँ छतों पे पत्थर फेंके गए हैं, जो अभी जालियाँ टूटी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। ये हुई कि हमारे मोहल्ले में मिट्टी हो गई थी। आज फूल थे, हमारे मामू और हम आ रहे थे सीधे। तो कुछ नहीं, यहाँ पे पहले से झगड़ा हो रहा था। यहाँ पे दोनों साथ भी खड़े थे वहाँ पे। तो उन लोगों ने, हम लोग सिर पे टोपी लगाए थे हम लोग। तो उन लोगों ने सोचा कि ये भी मुसलमान है। तो उन लोगों ने पत्थरबाजी करी पहले, हमारी गाड़ी खचाए में गिर गई। हम लोग भाग नहीं पाए। उन लोगों ने फिर मारा पिट्टी करी हम लोगों को। 30-40 जने थे जो लोग। झगड़ा हो गया। उस समय पुलिस भी मौके पर मौजूद थी और इसी बीच कुछ दोनों पक्षों के लोग इकट्ठा हो गए और आपस में लड़ाई झगड़ा की है। पूरा जो विवाद हुआ है वो CCTV में कैद है। हम CCTV से पहचान करके हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ मजहब फसाद भी बनाने का प्रयास किया? नहीं, ऐसा तो कुछ अभी तथ्य प्रकाश नहीं। बढ़ते आगे रुख करते हैं बुलंदशहर का, जहां पर शिकारपुर नगर से खबर सामने आ रही है। युवक को बदमाशों ने बंधक बनाकर पीटा और आपको बता दें कि युवक मूर्ति विहार का रहने वाला बताया जा रहा है। कुछ लोगों ने 3 दिन तक बंधक बनाकर उसे पीटा। पीड़ित ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने युवक की तहरीर पर 2 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है और युवक का मेडिकल जांच कराकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पीड़ित का कहना है कि चेतन सैनी, नेत्रपाल सैनी और 3 दिन तक बंधक बनाकर उसे पीटा गया। उन्होंने मुझे लाठी डंडे से पीटा। बेहोश होने पर पानी डालकर फिर मारते पीटते। बढ़ते आगे, औरैया जनपद में डेंगू और वायरल बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। आयाना CHC अंतर्गत नवादा में 111 लोग डेंगू और वायरल बुखार की चपेट में आए। आपको बता दें कि 3 दर्जन से अधिक बुखार रोगियों को CHC आयाना में भर्ती किया जा चुका है। हैशबैग 1 दर्जन के करीब बुखार रोगियों का अभी CHC आयाना में इलाज चल रहा है। मरीजों की प्रारंभिक जांच कार्ड से करने पर 38 डेंगू संदिग्ध मरीज मिले हैं, जिनमें 5 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि डेंगू संदिग्ध 10 रोगियों के एलाइजा नमूने जांच के लिए कानपुर भेजे गए हैं। डेंगू और वायरल बुखार को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एंटी लार्वा के छिड़काव के साथ गांव-गांव जाकर लाउड स्पीकर से लोगों को जागरूक भी किया जाएगा।
देखिए, जो जनपद औरैया का हमारा आयाना CHC वाला एरिया है, उसमें ये नवादा गांव पड़ता है। इसकी आबादी लगभग 1600 है और यहाँ पर 14 तारीख को यहाँ पर जब बुखार के रोगी आने शुरू हुए और सर्वे करवाया गया तो यहाँ पे लगभग 111 रोगी बुखार के मिले, जिसमें से 38 रोगियों को परसों तक 38 रोगी अस्पताल में भर्ती हुए थे बुखार के। उनमें से कुछ ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं। आज सुबह की जो मेरे पास रिपोर्ट है उसके अनुसार वहाँ पर मात्र 18 मरीज भर्ती रह गए थे अस्पताल में, बाकी रोगी ठीक होकर जा चुके हैं। खबरें अभी और भी हैं, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। बस्ती जिले के हरैया थाना में उस समय हड़कंप मच गया जब बाइक सवार 3 बदमाशों ने कार में सवार युवकों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। कार सवार युवकों ने फायरिंग का लाइव वीडियो भी बना लिया। वीडियो में आप साफ तौर पर देख भी सकते हैं कि किस तरह से बाइक सवार बदमाशों से कार पर फायरिंग की गई और गनीमत ये रही कि कोई फिलहाल हताहत नहीं हुआ है। कार सवार युवकों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। एएसपी दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि नाली के विवाद में दोनों पक्षों में मारपीट हुई। दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मारो भगा गोली मार से आप। बढ़ते आगे, खबर लखनऊ से है जहां बेखौफ लुटेरे ने मंदिर में पूजा कर रही पूर्व मंत्री की पत्नी को निशाना बनाया। लुटेरे ने मंत्री की पत्नी को चाकू की नोक पर धमकाया और जेवरात लूटकर मौके से फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई। सीसीटीवी की मदद से लुटेरे की पहचान कर पुलिस ने लुटेरे को 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया और जेवरात बरामद कर लिए। वादी श्री अंकुर मांझी जी की माता जी, उनके घर के सामने स्थित एक पार्क है, राणा सांगा पार्क, जो वरदान खंड गोमती नगर विस्तार थाना के अंतर्गत है। वहाँ पर पूजा करने के लिए गई थी। उसी समय एक व्यक्ति जिसने मुंह पर रुमाल लगाया हुआ था, बांधा हुआ था अपने, और वो मंदिर की सीढ़ियों पे जैसे श्रद्धालु आते हैं प्रणाम करते हुए उस तरह से आया, लेकिन उसने पीछे जाके उनको चाकू लगा के, जो वहीं पुजारी का चाकू था, छोटा मोटा जो फल वगैरह काटने के लिए होता है, उस तरह का चाकू वो लगाया और उनसे जो ज्वेलरी पहनी हुई थी, मंगलसूत्र, सोने की चेन, 2 अंगूठियाँ जिसमें एक डायमंड रिंग थी और कान के झाले, ये उतरवा लिए। खबर बागपत के कान्हड़ गांव से है जहां सुरक्षा गार्ड का संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से शव लटकता मिला। किरठल गांव निवासी पूर्व फौजी सुधीर कुमार दोघर थाना क्षेत्र के विद्युत उपकेंद्र कान्हड़ में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते थे। संदिग्ध परिस्थितियों में सुधीर का शव नीम के पेड़ पर झूलता मिला, जिसे देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। फिर ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि परिजनों का आरोप है कि सुधीर कुमार की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया गया। सुधीर की मौत की खबर से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मेरा साथी था जिनकी गेट पर ड्यूटी थी, 220 केवी का गार्ड है। ये ऐसे पेड़ पे लटके मिले। उसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी, अपने अधिकारियों को सूचना दी। तो पुलिस मौके पर पहुंची? पुलिस मौके पर पहुंच गई। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया सर? पोस्टमार्टम के लिए चली गई डेड बॉडी। तो पेड़ पे लटका मिला? हाँ जी, उनके घर से भी फैमिली वगैरह आई थी, उनका लड़का और उनकी फैमिली थी वाइफ। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया सर? हाँ जी। कौन कहाँ का घटना है ये? 220 के भी कान्हड़ में पूरा। क्या नाम था मृतक का? सुधीर कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? केठल के, गए बड़ौद में। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।